दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और अन्य कई सारे पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिल्ली से जारी हुआ है। यहाँ पर 46 केंद्रीय विद्यालयों में भर्तियाँ हो रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये भर्तियाँ हैं दिल्ली संभाग के अंतर्गत। ठीक है, यानी रीजनल वैकेंसी यहाँ पर और 2022-23 के लिए ये भर्ती हो रही है। यहाँ पर सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको देंगे। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 65 वर्ष तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है। अगर आप पार्ट टाइम वैकेंसी करना चाहते हैं, तैयारी के साथ साथ अपना जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, जो वेतन का भुगतान होगा देखिए काम के घंटे के आधार पर मिलेगा, जो केवीएस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आपको आना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान यहाँ पर वांछनीय मतलब कंपलसरी मांगा गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो इंटरव्यू होना है आपका 28 मार्च को होगा और टाइम यहाँ पर दी गई है कि 8:30 बजे से 10:30 बजे तक उसी दिन आपका वहाँ पर इंटरव्यू होगा। ठीक है, साक्षात्कार की जो प्रक्रिया आगे 10:30 बजे से होगी, यानी कोई भी फॉर्म आपको पहले से नहीं भेजना है। ठीक है, 28 मार्च को ही सुबह आपको 8 बजे तक पहुंच जाना है। 8 से 10:30 बजे के बीच रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद 10:30 के बाद इंटरव्यू आपका शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखो लिखा है कि उम्मीदवार विधिवत भरे गए फॉर्म, पंजीकरण फॉर्म सत्यापन के लिए अपने मूल दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के साथ साक्षात्कार में उपस्थित होंगे, यानी सीधा आपको जाना है। अब कहाँ इंटरव्यू होगा, क्या शैक्षिक अर्हता होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, किसी भी पद पर आप आवेदन करते हैं तो कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य है, यानी कंपलसरी आपका फुल वैक्सीनेशन हो चुका हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिखा है कि संविदा पर आयोजित होने वाले साक्षात्कार संकुल स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली संभाग में 7 संकुल हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाने से पहले आप यहाँ पर वेतन देख लीजिए कि पीजीटी को जो वेतन होगा वो 27,500 रुपये पर मंथ मिलेगा। टीजीटी को 26,250 पर मंथ मिलेगा। पीआरटी को 21,250 पर मंथ मिलेगा। और अन्य जो पद हैं जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ठीक है, स्पोर्ट्स कोच, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, म्यूजिक कोच, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी योगा, लाइब्रेरियन, डॉक्टर, नर्स, उनको अलग अलग वेतनमान जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पीजीटी के बारे में बताया गया कि संबंधित विषय से आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी पीजी होना चाहिए जिस विषय में आप आवेदन करेंगे। ठीक है, और आपका बीएड होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान वांछनीय में मांगा गया है। ठीक है, ये पीजीटी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। इसके अलावा और भी पीजीटी के पद उनको आप लोग देख सकते हैं। टीजीटी की बात करें तो संबंधित विषय में आपका 50% मार्क्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिस विषय में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाएगा उसके बारे में यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। कौन कौन से पद हैं, तो टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी एसएसटी, साइंस, संस्कृत, मैथ्स। ठीक है, ये सारे पद हैं। तो पहले बात हो गई, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए 50% नंबर से। इसके बाद बीएड आपका होना चाहिए संबंधित विषय में, हालांकि संबंधित डिग्री बोला गया है। ठीक है, यानी बीएड सिंपल सा होना चाहिए, सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सीटेट पास होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 आप टीजीटी के लिए पास होने चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान वांछनीय मांगा गया है। ठीक है, तो ये टीजीटी की बात हो गई। इसके अलावा और भी अलग अलग जैसे विषय होते हैं, जैसे टीजीटी से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग इसको देख सकते हैं यहाँ पर। अगली वैकेंसी यहाँ पर है जो है पीआरटी की, यानी प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर देखो बोला गया नंबर 1 पर कि आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% नंबर से और 2 वर्षीय कोई डिप्लोमा होना चाहिए। ये अगर आपके पास ये नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी 50% नंबर के साथ साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, यानी स्पेशल एजुकेशन। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं। साथ में सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए।
कंप्यूटर का ज्ञान वांछनीय मांगा गया है। इसके अलावा और भी सारे पद हैं काफ़ी सारे, जैसे म्यूजिक वगैरह, योगा वगैरह के, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसी नोटिफिकेशन में देखो ये फॉर्म दिया गया है, तो जिस विषय से आप फॉर्म भरेंगे, जिस विद्यालय से जिस विषय से आप फॉर्म भरेंगे उसको यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया 46 विद्यालय हैं, तो जिस भी विद्यालय में चाहें वहाँ पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट फॉर्म है और इंटरव्यू के दिन आपको इसको लेकर के जाना है। ठीक है, एक संकुल के अंतर्गत यानी एक क्लस्टर के अंतर्गत कई सारे कॉलेज हैं, तो उन कॉलेजों की आप वरीयता भी दे सकते हैं। यहाँ पर वरीयता का क्रम भी मांगा गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा कि एक संकुल से आप आवेदन करेंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग कॉलेज में आवेदन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मेरिट के अनुसार, वैकेंसी के अनुसार आपको कॉलेज में जैसा आपके मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपको वो मतलब जॉब दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर ये सारी डिटेल्स मिलेंगी, स्कूल कैसे पता चलेगा, कहाँ पर वैकेंसी आई हुई। तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ से है। देखो ये देखो, ये इसी नोटिफिकेशन में दिया गया कि क्लस्टर वन में कुल मिलाकर के 6 विद्यालय हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉलेज का नाम दिया गया केंद्रीय विद्यालय AGCR कॉलोनी दिल्ली। ठीक है, ये फिर बदरपुर, पुष्प विहार, विज्ञान विहार, ठीक है, सहाद्रा, और ये है। तो ये क्लस्टर 1 है। एक क्लस्टर में आप आवेदन करेंगे और इन कॉलेज की आपको प्रेफरेंस देना है। इसके बाद क्लस्टर 2 है, क्लस्टर 3 है, क्लस्टर 4 है, ठीक, क्लस्टर 5 है, क्लस्टर 6 है, क्लस्टर 7 है। ठीक है, तो 7 क्लस्टर हैं। विद्यालयों की संख्या बात करें तो कुल मिलाकर के आपके ये 46 विद्यालय हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लस्टर के हिसाब से यहाँ पर आवेदन आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इंटरव्यू के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो देखिए 28 मार्च को जो इंटरव्यू है आपका PGT का है, और इसमें से देखिए सोशोलॉजी, फूड एंड प्रोडक्शन, टूरिज्म, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे पद हैं। और इनका इंटरव्यू कहाँ कहाँ होगा तो इसके बारे में यहाँ पर पूरा एड्रेस, स्कूल का नाम लिखा है, फ़ोन नंबर दिया गया। तो इन 2 विद्यालयों में आपका इंटरव्यू होगा, तो यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं PGT के इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और जो ये 2 विषय से थे, ठीक है, इन विषयों के लिए। और जो PGT के अन्य विषय जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इन विषयों के जो इंटरव्यू होंगे वो इन विद्यालयों में होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 विद्यालय यहाँ पर दिए गए। इन विद्यालयों में आपका इंटरव्यू होगा, और साथ में जो TGT के ये विषय इनका भी इंटरव्यू ये इन्हीं विद्यालयों में होगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ, सोशल साइंस। ठीक है, तो इनमें जा सकते हैं। 7 विद्यालय ये हैं। इसके अलावा जो लोग PGT कंप्यूटर, ठीक है, ये वाले हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, उनका भी इंटरव्यू 28 को है। और यहाँ पर लिखा है वेन्यूज ऑफ इंटरव्यू सेम एज सीरियल नंबर 2, यानी सीरियल नंबर 2 में ये जो आपका इंटरव्यू लगाया गया है इन विद्यालयों में, यहीं पर इनका भी इंटरव्यू होगा आपका। ठीक है, और जो PRT वाले अभ्यर्थी हैं, PRT का इंटरव्यू आपका 29 मार्च को होगा। कहाँ पर होगा? सीरियल नंबर 2 में जो विद्यालय उन्हीं विद्यालयों में होगा। और डॉक्टर, नर्स वाले जो पद हैं उनका इंटरव्यू जो होगा वो आपका 30 मार्च को होगा। और सीरियल नंबर 2 में जो विद्यालय दिए गए उन्हीं विद्यालयों में आपका इंटरव्यू होगा। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग इस वेबसाइट पर विजिट करिए। ठीक है, rodeli.kvs.go.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो नोटिफिकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल ये नोटिफिकेशन अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।